काली बिल्ली के बच्चे को कौवा और कौवी बैठे हुए नजर आते हैं। वो काली बिल्ली का बच्चा कौवे और कौवी के पास जाता है। मियाओ मियाओ। कालू भागो भागो, बिल्ली बिल्ली का बच्चा। गौरी, ये तो छोटा बच्चा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मियाओ, मैं भूखा हूँ, आंटी मेरी मदद करो। मियाओ। अच्छा तो बता, क्या खाएगा? दूध पिएगा, मिठाई खाएगा, क्या खाएगा? आप मुझे थोड़ा सा दूध ही दे दे। मियाओ। तेरी माँ ने मेरी माँ को कच्चा खाया था, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी एक छड़ी उठाकर काली बिल्ली के बच्चे को मारने लगती है। ले ले, पी ले, दूध पी ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मत मारे, मुझे मत मारे, मेरा क्या दोष है? मेरी माँ ने खाया था आपकी माँ को, मैंने तो नहीं खाया था। मियाओ। बिल्ली का बच्चा भागकर अपनी जान बचाता है। वो बच्चा बहुत मायूस हो जाता है और एक जगह बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगता है। शाम के बाद रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। वो बिल्ली के बच्चे को ऐसे नढाल बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। काली बिल्ली के बच्चे, क्या बात है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? मियाओ, मैं अपने घर का रास्ता भूलकर यहाँ आ गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगा। मियाओ। बेटा, आप अपने घर से दूर क्यों आए थे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपका पेट भरती हूँ। रानो चिड़िया काली बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले जाती है और घर जाकर उसे दूध पिलाती है। मम्मा, आप इस काली बिल्ली के बच्चे को घर क्यों लेकर आई हैं? इसकी माँ ने मेरे भाई को मारा था। ये सुनकर काली बिल्ली का बच्चा डर जाता है। क्या आप धोखे से मुझे यहाँ लाई है? क्या अब आप मुझे मार देंगी? मुझे मत मारना, मेरी माँ के गुनाह की सजा मुझे मत देना। मियाओ। नहीं बेटा, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो आपको आपके घर तक पहुँचाऊंगी। आप चिंता न करें और शांत हो जाएं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गोरी कौवी तोते के पास जाती है। तोते तोते, सुना है वो चिड़िया की बच्ची उस काली बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले गई है। चिड़िया ने ऐसा किया? क्यों किया? उसकी माँ ने बहुत बुरा किया, किसी की माँ को तो किसी के बाप को खा लिया है उसकी माँ ने। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर चिड़िया के घर से उस छोटे बच्चे को भगा देते हैं। गौरी, मैं कबूतर को लेकर आता हूँ, आप जाओ। फिर गौरी वहाँ से चली जाती और तोता कबूतर के पास जाता है और उसे जाकर बताता है। मुझे ये बात गोरी कौवी ने बताई है, चिड़िया ने उस काली बिल्ली के बच्चे को अपने घर में रख लिया है। वो छोटा सा बच्चा कल मेरे पास भी आया था, लेकिन मैंने तो उसे भगा दिया था। सब चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। इसे बाहर निकालो, हम छोड़ेंगे नहीं इसे, हम इसे मार ही देंगे। तोते भैया, वो छोटा बच्चा है, उसका कोई दोष नहीं है। जो गुनाह उसकी माँ ने किया उसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं आप? दरवाजा तोड़ दो, ये चिड़िया ऐसे उसे बाहर नहीं निकालेगी। गोरी कौवी चिड़िया के घर में घुस जाती है, लेकिन कुकू काली बिल्ली के बच्चे को अलमारी में छुपा देता है। आंटी, वो बच्चा तो खिड़की के रास्ते भाग गया है, देख लें, यहाँ तो कोई नहीं है। वो जाएगा कहाँ? हम उसे दूसरे जंगल तक छोड़ कर आएंगे। गौरी कबूतर और तोते को साथ लेकर काली बिल्ली के बच्चे को ढूंढने चली जाती है। बहुत अच्छा किया कुकू बेटा, जो आपने इस मासूम को अलमारी में छुपा दिया। मियाओ, आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं जाकर अपनी मम्मा को बताऊंगा। फिर जब रात होती है तो चिड़िया काली बिल्ली के बच्चे को एक थैले में डालकर घर से निकलती है। रानो चिड़िया काली बिल्ली के बच्चे को छुपा छुपा कर जंगल से बाहर ले जाती है और उसे थैले से बाहर निकालती है। बेटा, ये जंगल गौर से देख लो और मुझे बताओ कि आपका घर किस दिशा में है? मेरा घर, हाँ, वहाँ पहाड़ों के पास गुफा में रहती है मेरी मम्मा। मियाओ। फिर रानो चिड़िया उस बच्चे से कहती है, जाओ बेटा, सुरक्षित अपने घर भाग जाओ, आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होगी। अगर आप ना होती तो मैं अब तक जिंदा न होता। मियाओ। बेटा, अगर वो पक्षी बहुत बुरे हैं तो दोष आपकी मम्मा का भी है, जिसने सारी जिंदगी जंगल में दुश्मनी बनाई। अगर कोई भी जंगल में आपकी मम्मा का दोस्त होता तो आपकी मदद जरूर करता। मैं माँ को जाकर सब बताऊंगा, और ये भी कि जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी हैं, और ये भी माँ से कहूँगा कि दूसरों का खून पीकर पेट भरने से अच्छा है हम भूखे ही रह लें। फिर वो बच्चा अपने घर की तरफ भाग जाता है। गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा गंदा बच्चा था, वो नहाने से बहुत डरता था। जग्गू बेटा, जाओ और नदी से नहा कर आओ।
मम्मा अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने नहाया था। बेटा, अगर शरीर गंदा हो तो कीटाणु फैल जाते हैं। जाओ साबुन ले जाओ और नदी से अच्छी तरह नहा कर आओ। जग्गू कौवा साबुन उठाता है और नदी की तरफ चला जाता है। नदी पर चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा कीकी अभी नहाकर बैठे ही थे। जग्गू, क्या तुम भी नहाने आए हो? जल्दी से नहा लो, फिर हम सब एक साथ मीठा फल खाने जाते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाद नहाऊंगा, अभी मुझे ठंड लग रही है। सूरज सर पर है, दोपहर का वक्त है, थोड़ी देर बाद तो सूरज ढल जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। अपनी साइंस अपने पास रखो, जब मेरा दिल करेगा मैं नहा लूंगा। कुकू और कीकी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू इधर उधर देखकर पहले साबुन नदी के पानी से गीला करता है और फिर अपने पंख गीले करता है और चोंच भी, ताकि दिखने में ऐसा लगे कि वो नहा कर आया है। जग्गू कौवा घर चला जाता है। जग्गू, आज फिर तुमने नहीं नहाया? कालू कालू ऐसा बोलो, आज तो मेरा जग्गू मल मल कर नदी से नहा कर आया है। देखो तो मेरा बेटा कैसे काला निकला है आज। इसके पंख गंदे हैं और सर के पीछे भी मट्टी लगी हुई है। मम्मा, पापा को साबुन दिखाएं, अभी तक गीला है साबुन। गीले है का बच्चा, मुझे सब पता है। तुम नदी पर जाते हो और बैठकर घर आ जाते हो। मम्मा मम्मा, पापा घूर रहा है। अब नजर हटा ले, क्यों घूरे जा रहे हो मेरे बेटे को। दूसरे दिन कालू कौवा जग्गू को जबरदस्ती अपने साथ नदी पर ले जाता है। मैंने कल नहा लिया था, मैं आज नहीं नहाऊंगा। अगर नहाया होता कल तो अभी तक तुम्हारे पंख ऐसे गंदे ना होते। चल चल, थोड़ा नदी के पास होकर पत्थर पर बैठ जा। जग्गू कौवे को नदी में पड़े पत्थर पर बिठाकर कालू कौवा बाल्टी से पानी भरता है तो जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको, मैंने पकड़ लिया तो बहुत मारूंगा। लेकिन जग्गू कौवा तो कहीं का कहीं निकल गया था। जग्गू कौवा घने जंगल में जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कालू कौवा जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढता है और थक हार कर घर जाता है। लो, भाग गया तुम्हारा लाडला। मारा तो नहीं था मेरे जग्गू को। अभी पहली ही बाल्टी भरी थी कि भाग गया, वो नहीं मिल रहा मुझे। जाओ उसे ढूंढो जाकर। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरा जग्गू यहाँ आया है? नहीं तो, यहाँ तो नहीं है जग्गू। आंटी आंटी, जग्गू थोड़ी देर पहले घने जंगल की तरफ तेजी से जा रहा था। गौरी कौवी उड़ती है और घने जंगल की तरफ जाती है। जग्गू जग्गू, मेरे जग्गू, तुम कहाँ हो? झाड़ियों से जग्गू निकलकर बाहर आता है। मम्मा मम्मा, मुझे पापा ने मारा, मुझे पापा ने बहुत मारा, इसलिए मैं डरते हुए यहाँ छुप गया। तू घर चल मेरे साथ, मैं जाकर देखती हूँ तेरे पापे को अभी। गौरी कौवी गुस्से में जग्गू को साथ लेकर अपने घर जाती है। मेरे बेटे को क्यों मारा तुमने? ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहलाने लगा था कि ये भाग गया। कान खोल कर सुन लो कालू, फिर दोबारा मेरे जग्गू को हाथ ना लगाना। अभी छोटा है मेरा जग्गू, अगर नहीं मानता तो बड़ा होकर नहा लेगा। तब तक मेरा पूरा घर कीटाणुओं से भर जाएगा। घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जग्गू कौवा नहाता ही नहीं है। अब तो उसके पंखों पर मैल बुरी तरह जम चुकी थी। आज रात जग्गू को नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इस तरफ करवट बदलता तो कभी दूसरी तरफ। जग्गू बेटा, सो जाओ, अभी तक जाग रहे हो। मम्मा, मेरे शरीर पर खुजली आ रही है। आओ मेरे पास आ जाओ, मैं खुजली कर देती हूँ। जग्गू कौवा उठकर गौरी के साथ लेट जाता है। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा कभी यहाँ तो कभी वहाँ उठ बैठ रहा था। मम्मा मम्मा, मेरे शरीर पर कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है। कालू, जाओ मेरे जग्गू को बुलबुल के पास ले जाओ, कोई दवा ले दो बुलबुल से। 3 महीने से नहाया नहीं है, खुजली नहीं होगी तो क्या फूल खिलेंगे इसके? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं तो घर का रास्ता भी भूल गया हूँ। मियाऊ। फिर काली बिल्ली के बच्चे को कौवा और कौवी बैठे हुए नजर आते हैं। वो काली बिल्ली का बच्चा कौवे और कौवी के पास जाता है। मियाऊ मियाऊ। कालू, भागो भागो, बिल्ली बिल्ली का बच्चा। गौरी, ये तो छोटा बच्चा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मियाऊ, मैं भूखा हूँ, आंटी मेरी मदद करो। मियाऊ। अच्छा तो बता, क्या खाएगा? दूध पिएगा, मिठाई खाएगा, क्या खाएगा? आप मुझे थोड़ा सा दूध ही दे दे। मियाऊ। तेरी माँ ने मेरी माँ को कच्चा खाया था, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी एक छड़ी उठाकर काली बिल्ली के बच्चे को मारने लगती है। ले ले,
पी ले, दूध पी ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मत मारे मुझे, मत मारे, मेरा क्या दोष है? मेरी माँ ने खाया था आपकी माँ को, मैंने तो नहीं खाया था। मियाऊ। बिल्ली का बच्चा भागकर अपनी जान बचाता है। वो बच्चा बहुत मायूस हो जाता है और एक जगह बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगता है। शाम के बाद रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। वो बिल्ली के बच्चे को ऐसे नढाल बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। काली बिल्ली के बच्चे, क्या बात है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? मियाऊ, मैं अपने घर का रास्ता भूलकर यहाँ आ गया हूँ। मैं भूखा हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगा। मियाऊ। बेटा, आप अपने घर से दूर क्यों आए थे? आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपका पेट भरती हूँ। रानो चिड़िया काली बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले जाती है और घर जाकर उसे दूध पिलाती है। मम्मा, आप इस काली बिल्ली के बच्चे को घर क्यों लेकर आई हैं? इसकी माँ ने मेरे भाई को मारा था। ये सुनकर काली बिल्ली का बच्चा डर जाता है। क्या क्या आप धोखे से मुझे यहाँ लाई है? क्या अब आप मुझे मार देंगी? मुझे मत मारना, मेरी माँ के गुनाह की सजा मुझे मत देना। मियाऊ। नहीं बेटा, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो आपको आपके घर तक पहुँचाऊंगी। आप चिंता न करें और शांत हो जाएं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गोरी कव्वी तोते के पास जाती है। तोते तोते, सुना है वो चिड़िया की बच्ची उस काली बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले गई है। चिड़िया ने ऐसा किया? क्यों किया? उसकी माँ ने बहुत बुरा किया, किसी की माँ को तो किसी के बाप को खा लिया है उसकी माँ ने। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर चिड़िया के घर से उस छोटे बच्चे को भगा देते हैं। गौरी, मैं कबूतर को लेकर आता हूँ, आप जाओ। फिर गौरी वहाँ से चली जाती और तोता कबूतर के पास जाता है और उसे जाकर बताता है। मुझे ये बात गौरी कव्वी ने बताई है, चिड़िया ने उस काली बिल्ली के बच्चे को अपने घर में रख लिया है। वो छोटा सा बच्चा कल मेरे पास भी आया था, लेकिन मैंने तो उसे भगा दिया था। सब चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। इसे बाहर निकालो, हम छोड़ेंगे नहीं इसे, हम इसे मार ही देंगे। तोते भैया, वो छोटा बच्चा है, उसका कोई दोष नहीं है। जो गुनाह उसकी माँ ने किया उसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं आप? दरवाजा तोड़ दो, ये चिड़िया ऐसे उसे बाहर नहीं निकालेगी। गौरी कव्वी चिड़िया के घर में घुस जाती है, लेकिन कुकू काली बिल्ली के बच्चे को अलमारी में छुपा देता है। आंटी, वो बच्चा तो खिड़की के रास्ते भाग गया है, देख लें, यहाँ तो कोई नहीं है। वो जाएगा कहाँ? हम उसे दूसरे जंगल तक छोड़ कर आएंगे। गौरी कबूतर और तोते को साथ लेकर काली बिल्ली के बच्चे को ढूंढने चली जाती है। बहुत अच्छा किया कुकू बेटा, जो आपने इस मासूम को अलमारी में छुपा दिया। मियाऊ, आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं जाकर अपनी मम्मा को बताऊंगा। फिर जब रात होती है तो चिड़िया काली बिल्ली के बच्चे को एक थैले में डालकर घर से निकलती है। रानो चिड़िया काली बिल्ली के बच्चे को छुपा छुपा कर जंगल से बाहर ले जाती है और उसे थैले से बाहर निकालती है। बेटा, ये जंगल गौर से देख लो और मुझे बताओ कि आपका घर किस दिशा में है? मेरा घर, हाँ, वहाँ पहाड़ों के पास गुफा में रहती है मेरी मम्मा। मियाऊ। फिर रानो चिड़िया उस बच्चे से कहती है, जाओ बेटा, सुरक्षित अपने घर भाग जाओ, आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होगी। अगर आप ना होती तो मैं अब तक जिंदा न होता। मियाऊ। बेटा, अगर वो पक्षी बहुत बुरे हैं तो दोष आपकी मम्मा का भी है, जिसने सारी जिंदगी जंगल में दुश्मनी बनाई। अगर कोई भी जंगल में आपकी मम्मा का दोस्त होता तो आपकी मदद जरूर करता। मैं माँ को जाकर सब बताऊंगा, और ये भी कि जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी हैं, और ये भी माँ से कहूँगा कि दूसरों का खून पीकर पेट भरने से अच्छा है हम भूखे ही रह लें। फिर वो बच्चा अपने घर की तरफ भाग जाता है। गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा गंदा बच्चा था, वो नहाने से बहुत डरता था। जग्गू बेटा, जाओ और नदी से नहा कर आओ। मम्मा, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने नहाया था। बेटा, अगर शरीर गंदा हो तो कीटाणु फैल जाते हैं, जाओ साबुन ले जाओ और नदी से अच्छी तरह नहा कर आओ। जग्गू कौवा साबुन उठाता है और नदी की तरफ चला जाता है। नदी पर चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा कीकी अभी नहाकर बैठे ही थे। जग्गू, क्या तुम भी नहाने आए हो? जल्दी से नहा लो, फिर हम सब एक साथ मीठा फल खाने जाते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाद नहाऊंगा, अभी मुझे ठंड लग रही है। सूरज सर पर है, दोपहर का वक्त है, थोड़ी देर बाद तो सूरज ढल जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। अपनी साइंस अपने पास रखो, जब मेरा दिल करेगा मैं नहा लूंगा। कुकू और कीकी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू इधर उधर देखकर पहले साबुन नदी के पानी से गीला करता है और फिर अपने पंख गीले करता है और चोंच भी, ताकि दिखने में ऐसा लगे कि वो नहा कर आया है।
जग्गू कौवा घर चला जाता है। जग्गू, आज फिर तुमने नहीं नहाया? कालू कालू ऐसा बोलो, आज तो मेरा जग्गू मल कर नदी से नहा कर आया है। देखो तो मेरा बेटा कैसे काला निकला है आज। इसके पंख गंदे हैं और सर के पीछे भी मट्टी लगी हुई है। मम्मा पापा को साबुन दिखाएं, अभी तक गीला है साबुन। गीले है का बच्चा, मुझे सब पता है। तुम नदी पर जाते हो और बैठकर घर आ जाते हो। मम्मा मम्मा पापा घूर रहा है। अब नजर हटा ले, क्यों घूरे जा रहे हो मेरे बेटे को। दूसरे दिन कालू कौवा जग्गू को जबरदस्ती अपने साथ नदी पर ले जाता है। मैंने कल नहा लिया था, मैं आज नहीं नहाऊंगा। अगर नहाया होता कल तो अभी तक तुम्हारे पंख ऐसे गंदे ना होते। चल चल, थोड़ा नदी के पास होकर पत्थर पर बैठ जा। जग्गू कौवे को नदी में पड़े पत्थर पर बिठाकर कालू कौवा बाल्टी से पानी भरता है तो जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको, मैंने पकड़ लिया तो बहुत मारूंगा। लेकिन जग्गू कौवा तो कहीं का कहीं निकल गया था। जग्गू कौवा घने जंगल में जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कालू कौवा जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढता है और थक हार कर घर जाता है। लो, भाग गया तुम्हारा लाडला। मारा तो नहीं था मेरे जग्गू को। अभी पहली ही बाल्टी भरी थी कि भाग गया। वो नहीं मिल रहा मुझे। जाओ उसे ढूंढो जाकर। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरा जग्गू यहाँ आया है? नहीं तो यहाँ तो नहीं है जग्गू। आंटी आंटी, जग्गू थोड़ी देर पहले घने जंगल की तरफ तेजी से जा रहा था। गौरी कौवी उड़ती है और घने जंगल की तरफ जाती है। जग्गू जग्गू, मेरे जग्गू, तुम कहाँ हो? झाड़ियों से जग्गू निकलकर बाहर आता है। मम्मा मम्मा, मुझे पापा ने मारा, मुझे पापा ने बहुत मारा, इसलिए मैं डरते हुए यहाँ छुप गया। तू घर चल मेरे साथ, मैं जाकर देखती हूँ तेरे पापे को अभी। गौरी कौवी गुस्से में जग्गू को साथ लेकर अपने घर जाती है। मेरे बेटे को क्यों मारा तुमने? ये झूठ बोल रहा है। मैं इसे नहलाने लगा था कि ये भाग गया। कान खोल कर सुन लो कालू, फिर दोबारा मेरे जग्गू को हाथ न लगाना। अभी छोटा है मेरा जग्गू, अगर नहीं मानता तो बड़ा होकर नहा लेगा। तब तक मेरा पूरा घर कीटाणुओं से भर जाएगा। घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जग्गू कौवा नहाता ही नहीं है। अब तो उसके पंखों पर मैल बुरी तरह जम चुकी थी। आज रात जग्गू को नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इस तरफ करवट बदलता तो कभी दूसरी तरफ। जग्गू बेटा सो जाओ, अभी तक जाग रहे हो। मम्मा, मेरे शरीर पर खुजली आ रही है। आओ मेरे पास आ जाओ, मैं खुजली कर देती हूँ। जग्गू कौवा उठकर गौरी के साथ लेट जाता है। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा कभी यहाँ तो कभी वहाँ उठ बैठ रहा था। मम्मा मम्मा, मेरे शरीर पर कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है। कालू जाओ, मेरे जग्गू को बुलबुल के पास ले जाओ, कोई दवा ले दो बुलबुल से। 3 महीने से नहाया नहीं है, खुजली नहीं हो